जमा तकसीम की एपिसोड 9 बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। जिन लोगों ने ये एपिसोड नहीं देखी स्पेशली उनके लिए, और जिन लोगों ने देखी है वो भी ये वीडियो ज़रूर देखें। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि लैला अपनी दोस्त से मिलती है जो उसको बताती है कि ये उसका शरई हक है कि वो अपने अलग घर में रह सके। इस पर लैला की बहुत सारी कन्फ्यूज़ दूर हो जाती हैं, जिस पर उसकी दोस्त उन्हें ये भी बताती है कि अलग रहने का मतलब ये नहीं है कि माँ बाप से कलकत्ता ताल्लुकी कर लेना। एक सीन में दिखाते हैं कि कैस लैला को मनाने आता है, जिस पर लैला उसको साफ कह देती है कि मैं एक ही शर्त पे घर आऊंगी जब तुम मुझे अलग घर लेके दोगे। जब कैस घर वापस आता है तो उसके माँ बाप उससे पूछते हैं कि लैला क्यों नहीं आई, जिस पर कैस उन्हें बताता है कि वो अलग घर की डिमांड कर रही है। इस बात पर निगत भाभी सही आग लगाने वाली बातें करती है, जिस पर कैस की माँ बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और वो कैस को कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, जिस पर वो उससे वादा लेती है कि तुम मुझे कभी भी छोड़ के ना जाना। और इस पर कैस वादा कर लेता है कि मैं अम्मी आपको छोड़कर कभी भी कहीं भी नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि लैला की माँ उसको कहती है कि मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि तुम इस घर में एडजस्ट नहीं कर सकती, फिर भी तुमने मेरी एक नहीं सुनी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि निगत अपने शोहर से कहती है कि लैला ने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कर दी, हम अरसे से यही सोच रहे थे लेकिन कभी भी ना कर सके। दूसरी ही जगह राजदा भाभी भी अपने शोहर से यही कह रही होती है कि हर औरत चाहती है कि उसका अपना अलग घर हो, जिस पर वो अपना खर्चा अपने हाथ पर रखे। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सब तैयार होकर निकत के भाई की दावत पर जा रहे होते हैं, जिस पर राशिदा अपनी बच्चियों के कमरे में आती है और उसे पता चलता है कि सिद्रा को बहुत तेज़ बुखार है। सब तैयार होकर जा रहे होते हैं जब राशिदा आती है और कहती है कि सिद्रा को बहुत तेज़ बुखार है, वो दावत पर नहीं जा सकती, मैंने उसे दवाई देकर सुला दिया है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि कैस की प्रमोशन हो गई है, जिस पर उसके बॉस उसको बताते हैं कि आपकी प्रमोशन के साथ साथ आपको एक घर भी अलॉट हुआ है। जिस पर कैस उन्हें कहता है कि ये घर तो बहुत दूर है, मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कभी भी नहीं जा सकता। जिस पर उसके बॉस उसको कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो ठीक है, वरना मेरे पास और भी उम्मीदवार हैं। जिस पर कैस कहता है कि नहीं, मैं चला जाऊँगा। कैस थोड़ा सा खुश भी होता है, जिस पर वो अपनी बीवी को फ़ोन करता है कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। जिस पर लैला उसको कहती है कि अल्लाह ताला ने मेरी बात इसलिए सुन ली क्योंकि ये मेरी जायज़ ख्वाहिश थी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सब लोग निकत के भाई की दावत पर आ रहे होते हैं। कैस के दोनों भाई फैक्ट्री से वापस आके इधर दावत पर आते हैं। साथ ही साथ दिखाते हैं कि बारी बारी सब लोग आ रहे होते हैं। कैस की बहन भी टाइम पर पहुंच जाती है और कैस भी आ जाता है, जिस पर सब उससे पूछते हैं कि लैला क्यों नहीं आई, और वो बता रहा होता है कि लैला बस अभी पहुंचने ही वाली है। कैस की जब बहन आती है और वो उसे यही कह रही होती है कि तुम अलग घर की डिमांड क्यों कर रहे हो, जिस पर कैस उसे कहता है कि ये कोई मौका नहीं है बात करने का। साथ ही साथ कैस का भांजा अपने मामू को कहता है कि मामू, मैंने आपसे बात करनी है ज़ीशान के बारे में। तो वो उसे बताता है कि मुझे ज़ीशान की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं उसके कमरे में गया था तो मुझे अनयूजुअल सी चीज़ें मालूम हुई। जिस पर कैस को एकदम ख्याल आता है कि लैला ने भी मुझे इसी तरह की कुछ बातें कही थी। कैस को वो ख्याल तंग करने लग जाते हैं जो लैला ने उसको कहा था ज़ीशान के बारे में, और वो भागता हुआ घर की तरफ रवाना हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ज़ीशान घर में दावत पे जाने की तैयारी कर रहा होता है, जिस पर वो अपनी कामवाली को देखता है। ज़ीशान को मौका नज़र आता है और ये देखकर वो कामवाली को घर भेज देता है कि मैं देख लूँगा, तुम घर चली जाओ। साथ ही अगले सीन में दिखाते हैं कि कैस जो है वो बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रहा है ताकि वो घर पहुंच सके और देखे कि सिद्रा ठीक है या नहीं, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ज़ीशान भी घर है और सिद्रा भी। दूसरी तरफ सिद्रा की माँ राशिदा भाभी जो है वो परेशान हो रही होती है कि मैं सिद्रा की टेंशन हो रही है, पता नहीं उसने कुछ खाया है कि नहीं। जिस पर निगत भाभी आ जाती है और वो राशिदा को कहती है कि मैं ज़ीशान को फ़ोन करती हूँ, पूछती हूँ कि सिद्रा ठीक है या नहीं। इतने में ही दिखाते हैं कि ज़ीशान सिद्रा के कमरे में जा रहा होता है, साथ ही उसकी माँ का फ़ोन आ जाता है और उससे पूछती है कि तुम अभी तक क्यों नहीं आए, और ज़ीशान यही कह रहा होता है कि मैं बस तैयार होकर आने ही वाला हूँ, और सिद्रा अपने कमरे में है और कामवाली ने उसको खाना दे दिया है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि कैस भागता भागता घर पहुंचता है, जिस पर वो सिद्रा को ढूंढ रहा होता है कि अचानक ही सिद्रा सामने से भागती हुई आती है और वो उसे बगैर दुपट्टे के कामता हुआ देखता है। कैस के बार बार पूछते हुए भी सिद्रा कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो बहुत डरी हुई होती है। साथ ही दिखाते हैं कि लैला भी वहां पहुंच गई है और वो कैस की गाड़ी देखकर बहुत हैरान होती है कि कैस इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहा है। कैस ज़ीशान के पास भागता हुआ जाता है और उसको मारने लग जाता है। जब लैला घर में एंटर होती है तो कैस उसे कहता है कि सिद्रा को संभालो। सिद्रा भागती हुई लैला के साथ गले लग जाती है। सीन में दिखाते हैं कि ज़ीशान अपने दोस्त के घर चला जाता है, जहाँ पर वो उसे ये कह रहा होता है कि मैंने बचपन से लेकर आज तक उसे डरा कर रखा है, वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाई। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सारे परेशान खड़े हैं और निगत भाभी जो है वो रो रो के कह रही होती है कि मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इस बात का सारा इल्ज़ाम वो लैला पर लगा देती है, जिस पर कैस ये कहता है कि मैंने आज ज़ीशान को खुद रंगे हाथों पकड़ा है, आप ये बात कैसे कर सकती हैं।
साथ ही दिखाते हैं कि राजदा अपनी बेटी को देख के बहुत रो रही होती है और ये इस बात का पछतावा कर रही होती है कि मैंने सिर्फ घर को देखा, अपनी बेटियों को नहीं। अगर आज मैंने अपनी बेटियों पर तवज्जो दी होती तो ये मौका ना आता। सिद्रा ने मुझे कई दफ़ा बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी बात को हर दफ़ा नज़रअंदाज किया। लैला सिद्रा को ये तसल्ली देती है कि अब उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अब ज़ीशान यहाँ पे नहीं है, उसको घर से निकाल दिया गया है और तुम अब बिल्कुल सेफ़ हो। साथ ही दिखाते हैं कि राजदा और उसका शौहर जो है वो काफ़ी परेशान है कि हमारी बेटी का सामना हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि लैला कैस को ये कह रही होती है कि सिद्रा ने बहुत दफ़ा राजदा भाभी को बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। हमें अपनी बच्चियों की बात सुननी चाहिए। आखिरी सीन में दिखाते हैं कि ज़ीशान की बहन काफ़ी अफसुर्दा है और वो इस बात को सोच रही होती है कि मैंने इन दोनों के साथ हमेशा बुरा किया, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। और वो मारिया को जो है चॉकलेट्स भी ऑफ़र करती है, मोबाइल भी ऑफ़र करती है और जब वो कमरे में आती है तो सिद्रा को देख के काफ़ी परेशान होती है कि उसकी ये हालत जो है मेरे भाई ने की है। आपको ये एपिसोड कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।